मर्फ को ऐसा लगता है कि उसके कमरे में भूत है। तब वहां पर कूपर कहता है कि नहीं, भूत वूत जैसी कोई चीज नहीं होती। तब मर्फ कहती है कि मुझे तो कभी कभार लगता है कि वो भूत और कोई नहीं, वो आप खुद हैं। लेकिन तब कूपर उसे समझाता है कि ये सारी बातें फिजूल की है, तुम इन बातों पर ज्यादा ध्यान मत लगाओ, तुम भूत और साइंस को कनेक्ट कर रही हो। तब वहां पर मर्फ कहती है कि आपने तो कहा था कि साइंस का काम होता है उन चीजों को एक्सप्लोर करना जिसे लोग ठुकरा देते हैं, और आज आप ही इन बातों को फिजूल बता रहे हैं। तब वहां पर कूपर कहता है कि अगर तुम्हें इन दोनों के बीच में कनेक्शन बिठाना ही है तो मेरे पास में तुम्हारे लिए एक एडवाइस है। तुम्हारे कमरे में जो भी हो रहा है तुम उसे ऑब्जर्व करो, उसे ध्यान से देखो, उस पर फोकस करो, समझने की कोशिश करो कि आखिर जो हो रहा है उसके पीछे का रीजन क्या है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पूरी फैमिली बैठकर एक बेसबॉल का मैच देख रही होती है, और तभी वहां पर जोर जोर से सायरन बजने लगता है। इसके पीछे का रीजन होता है कि वहां पर तूफान आने वाला होता है, और देखते ही देखते उस ग्राउंड के अंदर एक बड़ा सा तूफान आ भी जाता है। इस समय धरती पर तूफान आना एक आम बात हो चुकी थी। अब तूफान आ जाने की वजह से मैच को रद्द करना पड़ता है। अब जब कूपर अपने घर पर पहुंचता है तो उसका घर पूरा धूल से सना होता है, और साथ ही उसे मर्फ के कमरे में धूल से कुछ लाइनें बनी हुई दिखती है। तो वो इन लाइनों को देखकर सोचता है कि आखिर ये लाइंस कैसे बनी। तब वहां पर मर्फ अपने पिता को कहती है कि मैंने आपसे कहा था कि इस घर में जरूर कोई ना कोई भूत है, मगर आप मेरी बात को कभी नहीं मानते थे। कूपर उन लाइंस को गौर से देखने लगता है, और तब वो मर्फ को कहता है कि आज रात में यहीं पर बिताऊंगा, तुम जाकर अपने भाई के साथ सो जाओ।